दादाजी की बहू है बड़ी भाभी, छोटी भाभी, मंजली भाभी। मंजली भाभी मतलब बीच वाली। कैसे जो दादाजी जो है वहाँ अपने टूटते हुए परिवार को बचाते हैं, इसी से संबंधित कहानी जो है इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। व्यक्तिगत आजादी को उसके अराजकता के हद तक जो है यहाँ पर महत्व जो है दिया गया था। और उसके साथ साथ क्या है, एक आराम कुर्सी भी जो है दीवार के साथ, सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी की हिंदी पाठ्यक्रम से सूखी डाली एकांकी जो है उसे देखेंगे। एकांकी को देखने से पहले हम उसके जो लेखक परिचय है या फिर एकांकीकार का जो परिचय है उसे देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत एकांकी सूखी डाली के एकांकीकार है उपेंद्रनाथ अश्क जी। इनका जन्म 1910 में जो है पंजाब के जालंधर शहर में होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं देवताओं की छायाओं में, तूफान से पहले, चरवाहे, पक्का गाना, साहब को जुकाम है आदि इनकी प्रमुख एकांकी है। वही इनके उपन्यास के बारे में बताना है तो सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, निमिषा आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। देखिए, इनको जो पुरस्कार मिला है, देखिए 1965 में इन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार का जो है एक पुरस्कार जो है उन्हें मिला है 1965 में। वही 1972 में इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है वह भी मिला है। इनकी मृत्यु 1996 में हुई। देखिए, इनकी रचनाओं में एक तो यथार्थवाद जो है वह देख सकते हैं और उसके साथ साथ सूक्ष्म भावों को जो है विश्लेषण करने में यहाँ बहुत ही निपुण थे। इसके साथ साथ भाषा के प्रयोग में भी उपेंद्रनाथ अश्क जी बहुत ही निपुण थे, क्योंकि इन्होंने खुलकर जो है यहाँ पर अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है। उसके साथ साथ वातावरण के अनुसार और पात्रों के अनुसार भाषा का जो प्रयोग है इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। देखिए, इनकी प्रस्तुत रचना सूखी डाली जो है, अगर उसके बारे में बताना है तो एक सम्मिलित परिवार से संबंधित रचना है। किससे? सम्मिलित परिवार से, मतलब जॉइंट फैमिली जो हम कहते हैं उससे संबंधित रचना है। ये जो एकांकी है उस वक्त लिखा गया था जब क्या है यहाँ पर मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो है ज्यादा यहाँ पर महत्व दिया गया। तो एक समय में क्या है जहां पर सम्मिलित कुटुंब ज्यादा हम देख सकते थे, वही बाद में जो है आजकल हम उतना सम्मिलित परिवार को जो है ज्यादातर नहीं देख पा रहे, क्योंकि समय जो है ऐसा था कि अभी सम्मिलित परिवार से ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर विभक्त कुटुंब जो हम कहते हैं उस तरफ लोग जो है बढ़ने लगे, अपने व्यक्तिगत स्वतंत्र को ज्यादा महत्व जो है वह देने लगे। तो ऐसे में एक संयुक्त परिवार में किस तरह जो है एक आधुनिकता जो है पर आ जाने के कारण, मतलब एक आधुनिक बहू, एक सुशिक्षित बहू आ जाने के कारण एक हलचल मचती है। और कैसे जो दादाजी जो है वह अपने टूटते हुए परिवार को बचाते हैं, इसी से संबंधित कहानी जो है इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो मैंने बताया कि एकांकी मतलब क्या है, यहाँ पर एक अंक वाला नाटक या फिर छोटा सा नाटक भी हम कह सकते हैं। तो इसीलिए देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है कि सूखी डाली जो है एक सम्मिलित परिवार का चित्रण जो है सूखी डाली में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जिसकी मान्यता थी कि सम्मिलित परिवार एक विशाल वटवृक्ष की भांति है। वटवृक्ष मतलब यहाँ पर क्या है, बरगद का पेड़। वटवृक्ष मतलब बरगद का पेड़। तो उन लोगों का ये मानना था कि एक सम्मिलित परिवार, एक जॉइंट फैमिली जो है वो विशाल एक बड़े जो वटवृक्ष जो रहता है, फिर बरगद का पेड़ जो रहता है उसकी भांति है, उसकी तरह है। तो ऐसे ही एक परिवार, दादाजी का एक जो परिवार है वह ऐसे ही जो है मिलजुल कर रहकर आ रहे थे। ऐसे में दादाजी के संयुक्त परिवार में छोटी बहू बेला के आ जाने से हलचल जो है मच जाती है। किसके आ जाने से? छोटी बहू बेला के आ जाने से एक हलचल जो है मच जाती है। ऐसे में किस तरह दादाजी अपने परिवार को बचाते हैं, देखिए। किंतु दादाजी द्वारा समझाए जाने पर एक हलचल तो मचती है, घर टूटने के कगार पर आ जाती है, मगर बाद में दादाजी के समझाने पर बाकी लोग जो है वो संभल जाते हैं। फिर उसके बाद जिस तरह यहाँ पर दादाजी ने समझाया था वैसे ही वो अपनी बहू बेला के साथ जो है व्यवहार जो है वह करते हैं। घर के सभी लोगों का जो व्यवहार है पहले जैसा बेला के प्रति नहीं रहता है, फिर बदल जाने पर किस तरह बेला भी सब कुछ समझ जाती है। तो ऐसे में इस तरह दादा रूपी वटवृक्ष की छाया में परिवार के भीतर चलने वाले संघर्ष जो है वह मिट जाता है। जो परिवार के बीच में
बेला नई बहू और छोटी बहू बेला के आ जाने पर क्या है, बाकी लोगों से जो उसका एक अनबन जो चलता है वो कैसे यहाँ पर दादाजी के समझाने पर जो है वहां मिट जाता है, इसी का एक यथार्थ चित्रण जो है आपको आपकी एकांकी में यहाँ पर दिया गया है। एकांकी को प्रारंभ करने से पहले उनके पात्रों को देखना बहुत ही जरूरी है। पहले हम पात्रों को जो है यहाँ पर देखेंगे। देखिए, आप लोगों के लिए कहानी हो या फिर नाटक हो, उसमें पात्रों का परिचय जो है आपको रहना और उन सबके नाम को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए पहले यहाँ पर हम पात्र परिचय जो है अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, पहले आता है दादाजी, जो इस एकांकी के प्रमुख पात्र जो है। दादाजी का नाम मूलराज है, तो उनके जो मंझले बेटे हैं उसका यहाँ पर नाम दिया गया है करमचंद। परेश उनका पोता है, किसका, दादाजी का पोता है। तो भाशी और मल्लू जो है यहाँ पर बच्चे हैं, तो उन लोगों को हम देख सकते हैं, परपोते हैं ये। नेक्स्ट देखिए, बेला जो छोटी बहू, और एक अगर इस कहानी में प्रमुख पात्र जो हम यहाँ पर देखेंगे तो वह है बेला, उस घर की छोटी बहू है। नेक्स्ट छोटी भाभी जो बेला की सास है और इंदु की माँ भी है। नेक्स्ट मंजली भाभी, बड़ी भाभी। तो देखिए, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, छोटी भाभी करके किसे पुकारा जाता है, दादाजी के ये सभी बहुएं हैं। क्या है, दादाजी के बहुएं हैं। वही फिर से यहाँ पर क्या है, मंजली बहू, बड़ी बहू, छोटी बहू करके जो दिया गया है वो कौन है यहाँ पर, जो बड़ी भाभी, छोटी भाभी, मंजली भाभी करके है, उनकी बहुएं हैं, उनकी बहुएं हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। दादाजी की बहुएं, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, मंजली भाभी। मंजली भाभी मतलब बीच वाली, दूसरी, ये भी हम कह सकते हैं। तो वही उन लोगों के जो 3 बहुएं थे, तो यहाँ पर थर्ड जनरेशन आ जाता है। ये सभी बहुएं क्या है, अगर दादाजी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दादाजी जो है पर फर्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट सेकंड जनरेशन में उनकी भाभी मतलब करमचंद वो सभी आ जाते हैं, बेटे और उनकी बहुएं हैं। फिर उनके बेटे और उनकी बहुओं को यहाँ पर, जैसे परेश उनका जो पोता है ना, तो वो यहाँ पर क्या है, थर्ड जनरेशन। उसके बाद जो है यहाँ पर, उसके बाद भी फिर से जो है पर फोर्थ जनरेशन, मतलब क्या है, कुल मिलाकर 4 जनरेशन जो है यहाँ पर एक ही परिवार में जी रहे। यहाँ पर भाशी और मल्लू जो है क्या, यहाँ पर 4th जनरेशन में ही आ जाते हैं, 4थी पीढ़ी। तो ऐसे में 4 पीढ़ियां जो है, 4 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे है, एक सम्मिलित भरा पूरा एक परिवार है, जिसे अविभक्त कुटुंब कहते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो इतने लोग जो है उनके घर में हैं। तो ऐसे में 3 बहुएं दादाजी के और उनके पतोहू हम कह सकते हैं, बहुएं, पोतों की बीवियां हैं, उन्हें यहाँ पर बहू करके संबोधित किया गया है। तो सबसे छोटी बहू कौन है, बेला है, जो परेश की पत्नी है। बेला कौन है यहाँ पर, परेश की पत्नी है। फिर उसके बाद और कुछ अन्य स्त्री पात्र अगर हम इस कहानी में देख सकते हैं तो वह है रजवा, नौकरानी और एक पारू। तो इतने पात्र जो है इस कहानी के अंतर्गत देख सकते हैं, और एक इंदु जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से एक तो दादाजी जो अपने टूटते हुए परिवार को क्या है फिर से बचाते हैं, हमेशा अपने परिवार को एक बनाकर रखने में जो है वह सोचते रहते हैं। तो दादाजी प्रमुख पात्र के अंतर्गत आते हैं, और उसके साथ साथ इंदु, और उसके साथ साथ इंदु दादाजी की पोती है, परेश की बहन है, और एक छोटी बहू बेला और छोटी भाभी, फिर उसके साथ साथ परेश। इतने लोगों को हम प्रमुख पात्र के अंतर्गत देख सकते हैं। बाकी सभी यहाँ पर क्या है, गौण पात्र है, मतलब छोटे छोटे पात्र जो है वहां निभाते हैं। तो ऐसे में अभी हम अगर एकांकी को देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी यथार्थपूर्वक जो है, कितने यथार्थपूर्वक सजीवात्मक रूप से चित्रण जो है यहाँ पर उन सभी पात्रों का यहाँ पर लेखक ने किया है करके। चलिए, अभी पात्रों के बारे में तो परिचय जो है वह कर लिया, अभी हम एकांकी का जो प्रारंभ है वह करेंगे। तो एकांकी है, छोटा सा नाटक है या फिर एक अंक वाला नाटक है। तो ऐसे में पहला दृश्य जो है यहाँ पर नाटक में, पहला दृश्य क्या है यहाँ पर, दादाजी के परिवार का जो परिचय है यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल कड़े थे। अभी तक इससे पहले मैंने जो भी पात्र परिचय करवाया वो सभी एक ही घर में, मतलब 4 पीढ़ियां, 4 जनरेशन जो है यहाँ पर एक ही घर में है, एक ही छत के नीचे है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये समय जो है
वैसा था कि क्या है यहाँ पर ऑलरेडी जो है आधुनिकता जो है वह आ गया था। मतलब सम्मिलित परिवार से ज्यादातर लोग जो है पर विभक्त कुटुंब को जो है वह पसंद करने लगे थे। और उसके साथ साथ क्या है, व्यक्तिगत आजादी को जो है, व्यक्तिगत आजादी को उसके अराजकता के हद तक जो है यहाँ पर महत्व जो है दिया गया था। और तानाशाही को यहाँ पर निंदनीय जो है माना जा रहा था। तो ऐसे समय में क्या है, यहाँ पर दादाजी जो है, जिनका नाम मूलराज है, वह एक वट वृक्ष की तरह जो है अपने परिवार को एक यूनिट की तरह बांधे हुए और अपना प्रभुत्व जमाए हुए वहां जो है अपने घर परिवार को जो है चलाते आ रहे थे। तो अभी दादाजी जो है वह 72 साल के थे, मतलब 72 ईयर्स। कितने साल के? 72 साल के। तो आपको एकांकी के प्रारंभ में यही सभी बोलते जाते हैं। देखिए यहाँ पर दादाजी भी अपने जो परिवार है उसे क्या है, एक वट वृक्ष की भांति वहां मानते थे। मतलब दादाजी अपने परिवार को यहाँ एक बरगद के वृक्ष के समान मानते थे। तो ऐसे में आपको पता होगा कि जो बरगद का जो पेड़ है, वट वृक्ष है, वह कितना विशाल होता है। तो ऐसे में इनकी भी क्या है, यहाँ पर घर परिवार जो है वह उतनी ही विशाल है। वो अपने हर एक डालियों को जो है यहाँ पर संभाल कर, संजोग कर जो है यहाँ पर संयोग करके वहां रखना चाहते थे। आगे यहाँ पर आपको दादाजी का वर्णन जो है क्या है, अभी वह 72 साल के हैं, उसके बावजूद भी 72 ईयर्स के होने के बावजूद भी उनका शरीर जो है झुका नहीं है। मतलब वो अभी भी उतने ही स्ट्रांग जो है एक वट वृक्ष की भांति खड़े हुए हैं। और उनकी दाढ़ियां जो है यहाँ पर मानो क्या है, अभी तक उनकी दाढ़ियां जो है वह नाभि को छूती है, मानो वो धरती को छूने के लिए जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ऐसे लंबी दाढ़ी जो है दादाजी की थी। दादाजी के परिचय के बाद उनके परिवार का जो परिचय है यहाँ पर किया जाता है। देखिए यहाँ पर दादाजी का जो बड़ा लड़का है वह 1914 के महायुद्ध में सरकार की तरफ से लड़ते हुए काम आया था। इसीलिए यहाँ पर क्या है, उसे सरकार की तरफ से एक मुरब्बा जमीन जो है पर दी गई थी। देखिए दादाजी का बड़ा लड़का मतलब सबसे बड़ा बेटा जो है 1914 के महायुद्ध में यहाँ पर लड़ने के कारण, किसके प्रति? सरकार के प्रति वह लड़ने के कारण, सरकार के तरफ से लड़ने के कारण जो है यहाँ पर उसे एक मुरब्बा जमीन दी जाती है। और दादाजी अपने सूझबूझ से उस एक मुरब्बे से उसे क्या है 10 मुरब्बा, और उसे ऐसे ही क्या है उसमें संपत्ति में वो बढ़ाई जो है वह करते जाते हैं। बाकी और 2 बेटे और जो उनके बेटे हैं मतलब पोते हैं, वो सभी जो है पर उनके बनाए डायरी और शुगर फैक्ट्री, उसके साथ साथ खेतों में सभी जो है वहाँ काम करते थे। देखिए यहाँ पर पात्रों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पर आपको क्या है, दादाजी है, दादाजी के बाद उनके 3 बेटे आते हैं और उन्हीं 3 बेटों की बहुएं जो है बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी करके प्रयोग जो है किया गया है। और उनके बच्चों के बहुओं को जो है, उनके बच्चों को यहाँ पर नहीं दिया गया, सिर्फ उसमें से परेश को जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। बाकी जो 3 बहुएं उन्हें यहाँ पर बड़ी बहू, मंझली बहू, छोटी बहू करके प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में दादाजी जो है यहाँ पर जो उनको यहाँ पर बड़े लड़के से जो एक मुरब्बा जमीन मिलता है, अपने सूझबूझ से, अपने साहस से, अपने धैर्य से, अपने बुद्धि से वहां उस एक मुरब्बे जमीन को जो है 10 मुरब्बा जमीन में बदल देते हैं। मतलब क्या है उसमें वह प्रगति जो है करते हैं। फिर उसके साथ साथ अपना ही एक फॉर्म, फिर उसके बाद डायरी और जमीन के खेत में काम करते हैं। फिर उसके साथ साथ क्या है, खेत में भी बढ़ाई होती है। फिर उसके साथ साथ अभी अपने जमीन में उन्होंने शुगर फैक्ट्री भी डाल दिया है। तो बाकी 2 बेटे और उनके जो पोते हैं वो सभी उसका देखभाल जो है करते हैं। मगर लास्ट जो पोता है, मतलब बहुत ही सबसे छोटा जो पोता है, जो परेश है, छोटा पोता परेश, वह अभी अभी नायब तहसीलदार जो है वह बना है और उसी कस्बे में, उसी गाँव में जो है वह आया है। तो ऐसे में परेश दादाजी का सबसे छोटा पोता है, ये याद रखिएगा। और वहाँ एक नायब तहसीलदार है, ये याद रखिएगा। 1 अंक के लिए यहाँ पर प्रश्न जो है आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, परेश की पत्नी दादाजी की पतोहू जो है एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की थी। परेश की पत्नी एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की थी, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि इससे पहले जो घर में औरतें हैं, चाहे बड़ी भाभी हो, मंझली भाभी हो, छोटी भाभी हो, जो दादाजी की बहुएं है वह अनपढ़ थी और वह बहुत ही सीधी सादी औरतें थी।
वो जो घर बार जो है वह उसका देखभाल जो है वह करती रहती थी। ऐसे में बेला के आने से पहले जो बहुत ही सुशिक्षित है और एक संपन्न कुल की लड़की है, उसके आने से पहले जो उसके घर में क्या अगर कोई औरतों में बहुत ही पढ़ी लिखी थी तो वो इंदु, जो सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक जो है उसने पढ़ाई की थी। कितना यहाँ पर प्राइमरी स्कूल तक। तो ऐसे में इंदु को ही जो है उस घर में पढ़ी लिखी जो है माना जाता था। तो ऐसे में क्या है, इंदु की बात भी घर में बहुत चलती थी, ये बात सभी याद रखिएगा। इंदु की बात भी जो है यहाँ पर बहुत चलती थी और उसे पढ़ा लिखा होने का एक सम्मान जो है वो भी मिलता था, क्योंकि बाकी जो 3 बहुएं जो है मतलब बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी, इन्होंने तो क्या है पढ़ाई नहीं की है, वह अनपढ़ है। तो ऐसे में इंदु जो है वह प्राइमरी स्कूल तक उसने पढ़ाई जो है की थी और वह दादाजी की बहुत ही प्यारी पोती भी थी। दादाजी की वह लाडली भी थी, इसलिए उसका जो है घर में खूब चलता भी था और एक पढ़ी लिखी होने का सम्मान भी था। मगर जब बेला आ जाती है, जब परेश की पढ़ाई पूरी होती है, उसे नायब तहसीलदार का एक काम मिलता है, ऐसे में उसकी शादी होती है। किससे होती है? बेला से। तो ऐसे में वह एक प्रतिष्ठित कुल की और सुशिक्षित लड़की थी। तो ऐसे में उसे जो है मतलब वो डिग्री तक उसने पढ़ाई की थी, तो इसीलिए अभी उसे जो है ज्यादा पढ़ी लिखी होने का एक सम्मान जो है वहां मिलने लगा घर में। देखिए अभी आप एक बात याद रखिएगा कि बेला के आने से पहले इंदु ही जो है प्राइमरी स्कूल तक वहां पढ़ाई की थी और उसे ही पढ़े लिखे होने की जो एक सम्मान है वह मिलता था। मगर जब बेला आती है तो उसे जो है वो स्थानमान, पढ़ी लिखी होने का एक सम्मान जो है वह मिला। तो ऐसे में उसके साथ साथ वह एक सुशिक्षित और उसके साथ साथ बहुत ही बड़ी कुल की थी। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है थोड़ी सी अनबन जो है यहाँ पर होती है। मानो एक क्या है साफ पानी में मानो किसी पत्थर को या फिर ईंट को क्या है डालने पर किस तरह उसमें हलचल मचती है ना, वैसे ही अभी दादाजी के परिवार में भी एक हलचल जो है मचने लगी। तो वो क्या है उसको हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल जो है पहले दादाजी के जो घर है उसका जो परिचय यहाँ पर दिया गया है उसे देखेंगे। देखिए यहाँ पर दादाजी के घर का परिचय, सामने दीवार के बाएं कोने में छोटी सी गैलरी है जिसमें दोनों ओर आमने सामने पहले मंझली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं। तो सामने पहले घर के अंदर सामने ही जो है गैलरी है, तो उसमें आमने सामने किसके यहाँ पर कमरे हैं? मंझली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं। फिर उसके बाद मंझली भाभी और बड़ी भाभी के कमरे हैं। फिर उसके बाद छोटी भाभी जो इंदु की माँ भी है और बेला की सास। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उसकी दाई और ऊपर जो है पर दाई और छोटी बहू का कमरा है ऊपर के छत पर। तो यहाँ पर ऊपर के छत पर जो है यहाँ पर क्या है बेला जो है छोटी बहू जो है उसका यहाँ पर कमरा है और बाई और दीवार सीढ़ियां से क्या है पर बाई और दीवार में जो है सीढ़ियां बनी है जो ऊपर को जाती है। फिर उसके बाई और सीढ़ियां बनी है जो और भी ऊपर को जो है जाती है। नेक्स्ट देखिए सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्त बिछे हैं। अभी ये कमरों के बारे में वर्णन हुआ कि घर के अगर हम अंदर जाएंगे तो सामने एक गैलरी बना रहता है, तो वहां पर क्या है पहले बड़ी भाभी और छोटी भाभी का जो कमरा है, मंझली बहू और बड़ी बहू का जो कमरा है उसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद बड़ी भाभी और छोटी भाभी का कमरा। फिर वो ऊपर जो है यहाँ पर छत पर जो है यहाँ पर बेला मतलब छोटी बहू की कमरा है। उसके बाद देखिए पर सामने के दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्त जो है बिछे रहते हैं। तो एक चारपाइया और दीवार के साथ खड़ी है, 1-2 चारपाइया जो है दीवार के साथ खड़ी होकर उसे टिकाई गई है। तो एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है और उसके साथ साथ क्या है एक आराम कुर्सी भी जो है दीवार के साथ सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। तो ये जो है यहाँ पर घर का वर्णन, घर किस तरह था उसका वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। और घर में जो बरामदा है वो तो क्या है मानो वो स्त्रियों का ही स्थान है। या तो वहां पर स्त्रियां जो है धूप जो है वह लेती रहती है या फिर कपड़े जो है वह हमेशा धोती रहती है। सुबह के समय में कपड़े जो है धोने का धप धप करने का जो आवाज है वह सुनाई देती है। या फिर क्या है बैठे हुए कुछ सुखाते हुए या फिर क्या है चरखा यहाँ पर चलाते हुए दिखाई देती है या फिर गप्पे मारते हुए भी, या फिर कभी कभार घर की स्त्रियां जो है लड़ते झगड़ते हुए भी रहते हैं। तो ऐसे में ज्यादातर घर की स्त्रियां जो है बरामदे में ही अपना समय जो है बिताते हैं। देखिए अभी घर का जो एक वर्णन है वो होने के बाद अभी से जो है यहाँ पर क्या है एकांकिका या फिर नाटक का जो प्रारंभ है वह होता है।
तो ऐसे में मैंने बताया ज्यादातर बरामदे में ही औरतों के बातें करना या फिर कपड़े धोने का दप दप करने का आवाज जो है सुनाई देती है करके। तो ऐसे में दोपहर का समय है तो निस्तब्धता है, निशब्द है। तो यहाँ पर क्या है, पर्दा उठते ही यहाँ पर इंदु जो है वह चुपचाप से जो है चलकर आती है। वो गुस्से में है, अभी चुपचाप है और बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि इंदु की भ्रुकुटी चढ़ी हुई है। भ्रुकुटी चढ़ने का अर्थ यहाँ पर क्या है, बहुत ही गुस्से में है इंदु। तो आकर जो है वह गैलरी में एक तख्त पर जो है वह दाई तरफ की तख्त पर वह बैठ जाती है। फिर इंदु के पीछे पीछे जो है यहाँ पर क्या है, उसकी जो बड़ी बहू है, बड़ी बहू मतलब इंदु की भाभी, इंदु की भाभी जो है, बड़ी बहू जो है वह आती है उसके पीछे पीछे, और वो देखती है कि अभी जो है इंदु बहुत ही गुस्से में है। तो वो उससे पूछती है कि क्यों वहां गुस्से में है, वह क्यों क्रोधित है करके। आज के लिए इतना ही, आगे की कहानी को नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।